अगर आप कल की तुलना में सिर्फ 1% बेहतर हो सकते हैं तो आप प्रगति कर रहे हैं। हर दिन, हर एक दिन एक नई शुरुआत है। तो एक गहरी सांस लें, अंदर खींचें और बाहर छोड़ें। ये एक नया दिन है, एक नया अवसर है। आप अपनी जिंदगी में उस मुकाम पर पहुंच सकते हैं जहां आप इतने थक चुके हों कि हिलना भी मुश्किल हो जाए, जहां आप इतने टूट चुके हों कि अपनी आंखें भी न खोल सकें। मैं उस मानसिक जड़ता और लाचारी को जानता हूं। मन कहता है कि कल करूंगा, अभी मन नहीं है, अभी सोचने या लिखने की हिम्मत नहीं है। कभी कभी हम इस मानवीय स्थिति में फंस जाते हैं कि मेरे पास वो काबिलियत नहीं है, मैं नहीं जानता कि इस रास्ते पर कैसे चलना है, मैं इतना टूटा हुआ हूं, इतना थका हुआ हूं और अपने अतीत के दुखों और गलतियों के नीचे दबा हुआ हूं। हम उन परफेक्ट परिस्थितियों का इंतजार करते रहते हैं और सोचते हैं कि वो कल आएंगे, लेकिन पूर्णता आपके पास चलकर नहीं आती। अभ्यास और प्रक्रिया से ही हम उसे हासिल करते हैं। अगर आप ठहराव से बाहर निकलकर वर्तमान की शक्ति में कदम रखना चाहते हैं तो सबसे पहले ओवर थिंकिंग यानी जरूरत से ज्यादा सोचना बंद करना होगा। आप खुद को इस अवसर से बाहर सोच रहे हैं, जबकि ये वही पल है जहां आप वाकई कुछ बन सकते थे। हम खुद से झूठ बोलते हैं कि मैं काफी अच्छा नहीं हूं, मैं स्मार्ट नहीं हूं, मेरे पास शिक्षा या बैकग्राउंड नहीं है। क्या आप निरंतर एक्शन लेने के लिए तैयार हैं? उस तत्परता को वापस लाएं, एक्शन और दृढ़ संकल्प के स्थान पर वापस लौटें। उस मानसिकता में आए जो कहती है कि मैं इसे अपनी आखिरी समझकर जी रहा हूं, मैं अपना सब कुछ दांव पर लगा रहा हूं। कल का कोई भरोसा नहीं है सिर्फ इसलिए कि कोई और 70 साल तक जिया। इसका मतलब यह नहीं कि मैं भी उतना ही जीऊंगा। इसलिए मैं अपनी जिंदगी का हर दिन अपना सब कुछ झोंक दूंगा। मैं ऐसे प्यार करूंगा, ऐसे माफ करूंगा और ऐसी कोशिश करूंगा जैसे कल है ही नहीं। आज ही मेरा एकमात्र अवसर है। अविश्वसनीय चीजों की उम्मीद करें। अपने मन में यह ठान लें कि हर दिन जो आपको देखने का सौभाग्य मिला है, आप उसे अपना सब कुछ देंगे। ये वो साल है जहां हर वो परिस्थिति जिसने आपके पतन का जश्न मनाया था, वो आपकी घोषणा सुनेगी कि मैं वापस आ रहा हूं। मेरे डीएनए में फिर से उठ इकट्ठे होने की शक्ति है। विफलता की हर याद को इस सच्चाई का सामना करने दें कि मैं हारा नहीं, मैंने सीखा। सांख्यिकीय रूप से अधिकांश लोग 17 जनवरी तक अपने लक्ष्यों को छोड़ देते हैं, लेकिन हम में से कुछ उस दीवार की आंखों में आंखें डालकर कहते हैं कि मैं वापस आ रहा हूं, अभी इसी वक्त मैं वापस आ रहा हूं। आपका कमबैक उस जीवन को छोड़ने से इनकार करने के साथ शुरू होता है जिसे जीने के लिए आप बने थे। मेरी योजना मृत रहने की या दबे रहने की नहीं है। मेरा लक्ष्य एक धीमी जिंदगी जीना नहीं है। मैं सीमाओं को चुनौती देने और उम्मीदों को फिर से परिभाषित करने के लिए बना हूं। अब भगवान ने यह शक्ति मुझे दबाव में टूटने के लिए नहीं दी है। कभी कभी भगवान सब कुछ इसलिए बिखरने देता है ताकि आप देख सकें कि आप वाकई किस चीज से बने हैं। कमबैक तब शुरू होता है जब आप तय करते हैं कि आपके बहाने आपके उद्देश्य से ज्यादा शक्तिशाली नहीं है। खुद को बचाएं, संघर्ष करके बाहर निकलें और तब तक पीछे ना हटें जब तक आपकी आत्मा को यह याद ना आ जाए कि आप आखिर कौन हैं। बहाने बनाना बंद करें, क्योंकि जहां बहाने मरते हैं वहीं से ताकत का जन्म होता है। यह मेरा साल है। अगले 90 दिन, 6 महीने या 2 साल में आप क्या हासिल करेंगे? जब आप अपनी सोच से आगे बढ़ते हैं तभी आपको पता चलता है कि वाकई क्या संभव है। भविष्य हिचकिचाने वालों या डरपोक लोगों का नहीं है। भविष्य बहादुरों, साहसी लोगों और विश्वास रखने वालों का है। जब दुनिया आपको पागल कहे तो उनसे कहें कि मैं पागल नहीं हूं, मुझे पुकार आ गया है, आई एम कॉल्ड। और जब आप इस तरह जीते हैं तो आप अपने दिमाग को फिर से तैयार करते हैं। आप सिर्फ लौट नहीं रहे हैं, आप उदय हो रहे हैं। आप सबूत के साथ, आग के साथ और प्रमाण के साथ वापस आ रहे हैं। अपने दिमाग को रीसेट करें, उन चीज़ों को दोहराना बंद करें जिन्होंने आपको तोड़ा था। अपना अनुशासन फिर से शुरू करें। एक कदम, एक आदत, खुद से किया गया एक वादा। अपने उद्देश्य पर फिर से ध्यान केंद्रित करें। आप जो थे वो जा चुका है। अब आप जो बन रहे हैं वो दुनिया के लिए एक चुनौती है।
ज्यादा चाहने के लिए माफी मांगना बंद करें। आप अपनी पिछली गलतियों में नहीं बल्कि अपने भविष्य की बुलाहट में जीना शुरू करें। खड़े हो जाइए, अपनी कमर सीधी कीजिए और पूरी ताकत से घोषणा कीजिए कि मैं अब भी खत्म नहीं हुआ हूं, मैं हारा नहीं हूं, मैं वापस आ रहा हूं। आप एक अनोखे चमत्कार हैं, आपके जैसा दुनिया में कोई और नहीं है। संघर्ष के मौसम आएंगे, कमजोरी महसूस होगी, लेकिन वो कमजोरी अंत नहीं बल्कि आपकी ट्रेनिंग है। अकेले चलने के दिन आएंगे, लेकिन वो अकेलापन आपको मारेगा नहीं बल्कि आपको एक विजन देगा। वह जंगल सजा नहीं बल्कि तैयारी थी, ताकि आप उन जगहों पर जा सकें जहां कोई नहीं गया। रीसेट करने का मतलब फिर से शुरू करना नहीं है बल्कि फिर से लड़ने के लिए तैयार होना है। अपनी बाकी की जिंदगी को अपनी सबसे बेहतरीन जिंदगी बनाएं। ये एक नया अध्याय नहीं बल्कि एक पूरी नई किताब है। इस बार आपका कमबैक पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगा, क्योंकि अब आप अहंकार से नहीं बल्कि उद्देश्य और स्पष्टता से प्रेरित हैं। उस पुराने वर्जन को दफना दें, वह जा चुका है। अब और छिपना नहीं, अब और पीछे हटना नहीं। जब नियति पुकारती है तो बहाने मर जाते हैं। जब उद्देश्य जागता है तो डर रिटायर हो जाता है। ये साल बदलाव का है। मैं वापस आ रहा हूं। आप पर्याप्त हैं, आप काबिल हैं और जो कुछ आपके पास है वही काफी है। जो आपको दर्द लग रहा है वही आपकी मदद कर रहा है। अपनी सोच बदलें। अतीत के घावों पर ध्यान देना बंद करें और उस पर ध्यान दें जो आपके वश में है। डर को मिटने दें और विश्वास को आने दें। ताकत के साथ आगे बढ़ें। पुनरुत्थान एक निर्णय है और आपको हर दिन यह तय करना होगा। जो लोग सार्वजनिक रूप से उदय होते हैं वो वही हैं जिन्होंने अकेले में यह फैसला किया था कि अब और दबे नहीं रहना है। आप अभी भी सांस ले रहे हैं, आपके पास एक और अवसर है। जब तक आप संघर्ष कर रहे हैं आप जीवित हैं। शेर की तरह उठे। मुझे पता है कि आप थके हुए हैं, आप टूटे हुए हैं, आपकी आंखों में खून है, लेकिन उठिए। आप अभी मरे नहीं हैं। आपके पास खुद को साबित करने का मौका है। यह आपका दिन है। उठिए और कल के खुद को हरा दीजिए। सिर्फ 1% बेहतर बनिए। अनुशासन ही आपकी सफलता का DNA है। एक रूटीन खोजें और उस पर टिके रहें। दुनिया से गायब हो जाएं। मेहनत की भट्टी में खुद को झोंक दें। 5 साल बाद आप कहां होंगे ये आज का आपका निर्णय तय करेगा। मनोरंजन और फालतू की चीजों में ऊर्जा बर्बाद करना बंद करें। अपने उद्देश्य के प्रति जुनूनी बने। आप वापस नहीं आ रहे हैं, आप एक आग बनकर लौट रहे हैं। अपनी कहानी खुद लिखें। हार मत मानिए, आपका समय आ गया है। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, तुम्हारी नई शुरुआत है। अगर तुम भी एक जबरदस्त कमबैक के लिए तैयार हो तो हमारे साथ जुड़ो और चैनल को सब्सक्राइब करो।